मार्च 2025 से इसराइल ने खुराकी इमदाद जो है गज़ा में वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। डब्ल्यूएफपी ने बताया है कि बेकरियों पर आटा और तेल वगैरह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसराइली पाबंदी की वजह से तकरीबन 1400% चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं। गज़ा में जुलाई 2025 तक 111 अफराद भूख से जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 76 बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की माहिर तंज़ीम आईपीसी ने ऐलान किया है कि गज़ा जो है इस टाइम वो कहत ज़दा है और आइंदा महीनों में ये कहत दूसरे इलाकों तक भी पहुँच जाएगा। मार्च से जून तक 5000 बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, हॉस्पिटलों में उन्हें दाखिल किया गया। सिर्फ जुलाई की बात हो रही है, सिर्फ जुलाई में 24 बच्चे भूख और ग़िज़ाई किल्लत से जाँ बहक हो गए। 5000 से ज़ायद बच्चे जो हैं हॉस्पिटलों में दाखिल हुए। गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 64,231 लोग अब तक गज़ा में शहीद हो चुके हैं। 20,000 बच्चे जंग के दौरान शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 1000 बच्चे वो थे जो अभी नौज़ायदा हैं। 42,000 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 21,000 बच्चे जो हैं वो मुस्तकिल माज़ूरी का शिकार हो चुके हैं। किसी की हाथ कट गया है, किसी की दोनों टाँगें, यानी वो मुस्तकिल माज़ूर बच्चों की तादाद अब तक 21,000 हो गई है। 56 इस्लामी ममालिक, चारों तरफ इस्लामी ममालिक, हम जो है गज़ा तक ग़िज़ा भी नहीं पहुँचा सकते। उनकी फ़ेवर में लड़ना तो दूर की बात है, 56 इस्लामी ममालिक गज़ा को कहर से भी नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने सारी रिपोर्ट्स देखी, आपने सारी बातें सुनी, बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे जो है मुस्तकिल माज़ूरी का शिकार हो रहे हैं। हम उनकी लड़ने की बात नहीं कर सकते, कम से कम इसराइल को शट अप कॉल देकर आप उसको लड़ने से तो रोक सकते हैं, ग़िज़ा तो पहुँचा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 56 इस्लामी ममालिक के बीच में फ़लस्तीन के बच्चे आज भी भूख से मर रहे हैं।